आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ मैं, आपका साथी रमेश सोनी। जैसे कि हम समय समय पर कुछ एक मुद्दों पर आपके बीच रूबरू होते हैं, आज फिर एक मुद्दे पर को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। जैसा कि कुछ समय पूर्व दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, और अब 3 दिन पूर्व 12वीं कक्षा के भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यानी कि अब 12वीं कक्षा के एग्जाम नहीं होंगे। बच्चों को पिछले सेशन के अनुसार उनके मार्क्स चेक करके उसी आधार पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन साथियों, यहाँ एक बड़ा गंभीर सवाल मेरे मन में है, मेरी मन की वेदना में है, जो मैं आपके बीच यहाँ रखने जा रहा हूँ, और शायद आप भी चौंक जाएंगे इस तथ्य को जानकर। हमने एक न्यूज चैनल के माध्यम से देखा कि 12वीं में इस साल लगभग 14 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा देनी थी। आप स्क्रीनशॉट है उस न्यूज चैनल का देख सकते हैं। इसके साथ ही गूगल पर सर्च करने पे पाया कि 10th यानी कि 10वीं क्लास में भी लगभग 18 लाख बच्चे थे जिन्होंने इस साल 10वीं की परीक्षा देनी थी। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट साथ में संकलन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी सवाल है एक बहुत बड़ा कि जब परीक्षाएं नहीं होंगी तो जो स्कूल प्रशासनों ने, सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों से स्कूल परीक्षा फीस के नाम पर जो पैसे लिए थे, जो चार्ज लिया था, जैसा कि मेरा एक बेटा 10th में पढ़ता है और मेरी स्वयं की बेटी भी 12th में पढ़ती है। मैंने अपनी बिटिया के लिए लगभग 2700 रुपये परीक्षा फीस के दिए थे, और मैंने अपने बेटे के भी लगभग 2500 रुपये के आसपास उसकी परीक्षा फीस के पैसे दिए थे। ऐसा एक मैं ही अभिभावक नहीं हूं, दिल्ली में लगभग 14 लाख अभिभावक हैं जिनके बच्चों को इस वर्ष 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, 12वीं परीक्षा के एग्जाम देने थे। उन सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों की परीक्षा फीस के जो पैसे दिए थे, जैसा कि मैंने बताया, मेरी बेटी ने साइंस ले रखी थी तो मैंने 2700 रुपये उसकी फीस मैंने स्कूल प्रशासन को दी। मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और मैंने सरकारी स्कूल को ये 2700 रुपये के लगभग फीस दी थी, जो परीक्षा फीस थी। इसमें कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों की फीस कुछ कम हो सकती है, जिसका मुझे पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। साथ ही साइंस स्टूडेंटों की भी कैटेगरी वाइज फीस थी। एक जनरल कैटेगरी की थी फीस और एक SC ST की फीस थी, जिसमें हल्का सा माइनस प्लस था कुछ। आपके पास, आपके हाथ में फोन है, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 14 लाख इंटू 2700 कितने हो गए। आप करके चेक कीजिए, ये छोटी अमाउंट नहीं है, मेरे एक आदमी की बात नहीं है। कोरोना में हमारे काम बंद थे, हमारे व्यापार बंद थे, हम घरों में बंद थे। उसके बाद भी स्कूल प्रशासन ने हमें कहा कि आप एग्जामिनेशन फीस जमा कराइए। हमने एग्जामिनेशन फीस स्कूल में जमा कराई। अब एग्जाम नहीं हो रहे हैं,
अब परीक्षा नहीं हो रही है तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि आम अभिभावकों ने जो अपने बच्चों की एग्जामिनेशन फीस दी थी वो वापस की जाए? अरे भाई, जब एग्जाम ही नहीं होंगे तो फीस किस चीज की? आप एग्जाम कराते, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर लगते, स्कूल स्टाफ की ड्यूटी लगती, बहुत सारे खर्चे होते। अब तो आपका कोई खर्चा ही नहीं हुआ। अब तो आप पिछले रिजल्ट के आधार पर रिजल्ट बना देंगे और बच्चों को पास कर देंगे या कुछ को फेल कर देंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अगर हम एक आदमी की सोचें ये कि मेरी तो फीस है यार, क्या जाता है, तो कुछ नहीं जाता। और अगर हम 14 लाख बच्चों की सोचें तो 14 लाख गुणा में 2700 आप करके देखिए। ये 2700 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2700 दिए हैं। इसमें कॉमर्स आर्ट्स के जो बच्चे हैं या जो SC ST के बच्चे हैं उनकी फीस कुछ कम है तो वो माइनस प्लस होगा। अगर हम माइनस प्लस भी करें इसको और हम 2000 रुपये भी मान लें 14 लाख पर, कि हम अगर मान लें कि भाई 14 लाख पर 2000 रुपये के हिसाब से हम इसका गुणा करें तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ढाई, सैकड़ा, हजार, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुणा में 2000। हम अगर 2000 ही मान लें तो आप देख सकते हो साथियों, शायद इसमें अगर आ जाए तो आप देख सकते हो ये कितनी फीस बन गई। शायद आपको दिखाई दे गया हो, और नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट करके देख लें। इसी प्रकार 10th में गूगल के अनुसार लगभग 18 लाख छात्र छात्राएं थे। मैंने मेरे बेटे की फीस 2500 रुपए दी थी इसी कोरोना में, पिछले वर्ष जब हम कोरोना में बंद थे, घरों में बंद थे, हमारे व्यापार बंद थे, तब हमने स्कूल में वो फीस जमा कराई थी। और 18 लाख को भी हम उस हिसाब से गुना करें तो आप देख सकते हैं कि CBSE बोर्ड के पास कितना पैसा गया है, शिक्षा विभाग के पास कितना पैसा गया है हम लोगों का। ये एक छोटा इश्यू नहीं, बहुत बड़ा इश्यू है। जब परीक्षा नहीं तो सरकार को, CBSE बोर्ड को और शिक्षा विभाग को इन स्टूडेंटों के, इन छात्र छात्राओं के पैसे रिटर्न करने चाहिए, क्योंकि ये अरबों खरबों का हिसाब हो गया है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर एक एक स्टूडेंट के पैसों का हिसाब लगाया जाए तो देखिए लगभग 14 लाख स्टूडेंट 12th में थे और लगभग 18 लाख 10th में थे। आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा है। जब परीक्षा नहीं तो पैसा क्यों? जब परीक्षा नहीं तो पैसा क्यों? मैं चाहूंगा कि मेरे ये विचार जिन छात्र छात्राओं के अभिभावकों तक जाएं या जिन छात्र छात्राओं तक जाएं, वो इस मुद्दे पर विचार करें। ये एक विचारणीय मुद्दा है। हम कोरोना में घरों में थे, हमारे व्यापार बंद थे, हमने स्कूलों को, शिक्षा विभाग को, CBSE को, ये जो स्कूलों में परीक्षा शुल्क जमा कराया था, आज परीक्षा नहीं तो वो शुल्क वापस किया जाए। अगर परीक्षा होती तो हम सोचते
चलो भाई परीक्षा हुई है, हमने पैसा दिया है, इससे पहले भी हम सदियों से देते आ रहे हैं, तब परीक्षाएं होती थी। अब परीक्षाएं नहीं हो रही तो सीबीएसई बोर्ड से हम मांग करते हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आम जनता का, उन सभी 10th और 12th के छात्र छात्राओं का जो परीक्षा शुल्क सीबीएसई बोर्ड ने लिया है वो वापस किया जाए। और सभी अभिभावकों को उनका पैसा वापस मिले। ये हमारे देश का कानून है। इस कानून के तहत ही ये पैसा वापस हो, क्योंकि जिस चीज के लिए सीबीएसई ने ये फीस हमसे ली थी परीक्षा के लिए, वो परीक्षा ही नहीं हो रही, तो फीस किस बात की। सीबीएसई बोर्ड को चाहिए कि 10th और 12th के बच्चों की फीस वापस करे। और मैं आपसे, हाँ जी आपसे ही कह रहा हूं मैं, आपका बच्चा भी 10th में था, आपका बच्चा भी 12th में था, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूं, आप भी विचार करें इस बात को लेकर कि जब आपका बच्चा एग्जाम ही नहीं दे रहा तो फीस क्यों, क्या आपको आपकी फीस वापस नहीं मिलनी चाहिए। विचार करें इस पे। अगर आपको, आप मित्रों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर मुद्दों की बात लेकर आपके बीच आना हमारा कर्तव्य है। और वो मुद्दे भी वो जो समाज से जुड़े हैं, जो हमारे और आपके परिवार से जुड़े हैं, जो देश से जुड़े हैं। तो इसलिए हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल पर, और आप भी अपने हक की आवाज उठाएं कि जब आपका बच्चा परीक्षा ही नहीं दे रहा तो फीस क्यों। जब हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं गए, स्कूल वालों ने ऑनलाइन पढ़ाया तो भी हमने उनकी फीस दी, लेकिन आज तो हमारे बच्चे परीक्षा दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर फीस किस बात की। हम लोगों ने नहीं कहा कि आप परीक्षाएं कैंसिल कीजिए, ये सरकार का डिसीजन था कि परीक्षाएं नहीं होंगी। हमने तो कहा कि आप परीक्षाएं कराइए, आपके पास पर्याप्त स्कूल है प्राइवेट और सरकारी, कम कम बच्चों को बिठाकर परीक्षाएं करवाइए। लेकिन आप लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया कि परीक्षाएं रद्द। तो डिसीजन आपका है, परीक्षाएं रद्द आपने की है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आपने जो परीक्षाओं के नाम पर पैसे लिए हैं वो आम जनता के पैसे वापस दिए जाएं। साथियों, आशा करता हूं मेरे जिन साथियों के बच्चे इस साल 10वीं और 12वीं में थे वो शायद मेरी बात समझे हो, तो आप भी अपने स्कूल प्रशासन से इस मुद्दे पर बात करें कि जब परीक्षाएं नहीं हो रही तो फीस क्यों, आखिर क्यों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जल्द ही अगले नए मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका साथी रमेश सोनी आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारी वीडियोज को, ताकि ये सामाजिक मुद्दे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम और आप मिलकर एक आवाज, एक ताकत बन सकें।
जय हिंद मित्रों।